हम लोग अब अपने नगर विधायक से, और अभी शायद इलेक्शन हो जाएंगे तो नए मेयर आ जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई इसको हमारी मदद करें, हमसे जो मदद उन्हें चाहिए होगी हम करने को तैयार। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि वहाँ का प्रशासन आपकी बात सुनता नहीं है। मतलब हमने इस तरह से उन्हें अप्रोच भी नहीं किया इतनी अच्छी तरह से। एसडीएम साहब को जरूर पत्र लिखा था। पर हमारे देश में एक आर्थिक सहायता की बहुत ही आवश्यकता है, तो हम रोटेरियंस की ऐसी सोच है कि जब तक हम सारे वातावरण को खुश नहीं रखेंगे तो अपने आप को खुश रखना भी मुश्किल है। पहले बच्चों को हम फर्नीचर प्रोवाइड करें, ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करें। अब आप जब शहरों में जाएंगे तो अब स्मार्ट क्लासेस बननी शुरू हुई हैं सरकारी स्कूलों में। आप देहरादून में देखिए बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर भी आएंगी। तो हमें इनका 14 मशीनों को देने का इनका प्रोजेक्ट है ये, तो हर जगह ये प्रोजेक्ट करता रहता है। रोटरी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती रहती है किसी तरह का कार्यक्रम हो, और हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रोटरी को मिलता रहा है। राज्यपाल जी इस बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, वो टॉयलेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो 102 से ज़्यादा ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और इनका जो टारगेट है वो 150-160 टॉयलेट्स बनाने का है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं रुड़की के बेल्डा सरकारी स्कूल CPS बेल्डा में हूँ, सेकंड में। और आपको बता दें यहाँ पर रोटरी क्लब और हुडको के द्वारा यहाँ पर आज जो ये पानी की मशीन है, यहाँ बच्चों के लिए वाटर कूलर की मशीन यहाँ पर दी गई है। और हमारे साथ इसमें जो अतिथि के रूप में पहुँचे हैं रोटरी क्लब के जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं राजपाल सिंह जी, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर जो हुडको के यहाँ पर रीजनल हेड है उनसे बात करेंगे। सर वो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम राजपाल सिंह से बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे और लगातार आपके माध्यम से और आपके रोटरी क्लब के माध्यम से इस तरह के सामाजिक कार्य होते रहते हैं, बच्चों को फर्नीचर देना, बच्चों के लिए पानी की मशीन लगाना, अन्य तरह के जो सामाजिक कार्य हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि रोटरी एक ऐसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी NGO संस्थाओं में से एक है जिसका नाम है रोटरी, और इसका ध्येय यही है कि समाज में नीड ऑफ सोसाइटी, जहाँ भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ रोटरी आपको हमेशा अवश्य मिलेगी। इसी तरह आज मैं साधुवाद देता हूँ रोटरी क्लब रुड़की सेंट्रल के सभी पदाधिकारियों को कि जिन्होंने आज एक ऐसे बेलड़ा स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ पर आकर इतना अच्छा एक कार्यक्रम जो कि एक वाटर कूलर जिसके इन बिल्ट जहाँ पे एक्वाड आप देख रहे हैं कि फ़िल्टर होके पानी और ठंडा पानी इन सब बच्चों को मिलेगा। और आज की ये ज़रूरत भी है हमें इन गाँव में आकर इस तरह का प्रोग्राम करने की, और यहाँ पर ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं। रोटरी क्लब सहारनपुर सेंट्रल के सभी सदस्य हैं। अभी पिछले वर्ष इन्होंने यहाँ पर 2 कमरे बनवाए, और आज इन्होंने यहाँ पर ये वाटर कूलर मशीन देकर और एक कंप्यूटर भी यहाँ पर आज यहाँ पर डोनेट किया गया है। और ये रोटरी हमेशा ये दे रहता है कि समाज में किसी भी तरह में कहीं भी कोई ज़रूरत हो, रोटरी आपको वहाँ पर मिलेगी। बड़े बड़े ब्लड कैंप लगाना, बच्चों की फ़ीस देना, या और भी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, हर तरह के कार्यक्रम में रोटरी हमेशा अग्रणी रहती है। सर आप एक इस तरह का कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि आप इस तरह से अगर देखा जाए सामाजिक कार्यों में रहते हैं और आपके जो संबंध है बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े विधायकों से रहते हैं। एक मशीन आपने दी बच्चों के लिए, क्या ऐसी कुछ व्यवस्था आप लोग करवा सकते हैं कि पूरे गाँव को, जो पूरे गाँव है उसमें स्वच्छ पानी मिल सके? क्योंकि यहाँ की अगर लाइन देखें, अगर यहाँ की नालियाँ देखें, तो सरकार से, उनके प्रतिनिधियों से आप मिलकर इस तरह की बातें क्यों नहीं उठाते? इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको काम करवाने के लिए आपके माध्यम से क्यों नहीं हो सकते? सर नहीं, बिल्कुल होते हैं। हम हमेशा समय समय से एडमिनिस्ट्रेशन को भी मिलते हैं कि आप जिस तरीके से जो प्राथमिकताएँ हैं जहाँ पे गाँव में यहाँ पर, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा साथ मिलता भी है। अब आज ही देखें जो ये मशीन मिली है, एक नहीं, हुडको द्वारा ये CSR प्रोजेक्ट से यहाँ पर आकाश त्यागी जी उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। उन्होंने, हुडको ने ये 3 मशीन दी है यहाँ पर, एक स्कूल में दी है, 2 और स्कूल में, एक चुडियाला में और एक और जगह इन्होंने देने का वादा किया है। और इसी जगह इन्होंने और गांव में इनका 14 मशीनों को देने का इनका प्रोजेक्ट है ये। तो हर जगह ये प्रोजेक्ट करता रहता है। रोटरी हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती रहती है किसी तरह का कार्यक्रम हो, और हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग रोटरी को मिलता रहा है। हमारे साथ आकाश त्यागी सर हैं, हुडको के जो रीजनल हेड हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे दैनिक रुड़की के माध्यम से, जिस तरह से आप ये जो पानी की मशीन आप सभी स्कूलों में दे रहे हैं, और सर ने बताया कि काफ़ी स्कूलों में आप दे चुके हैं, क्या उद्देश्य है देने का इस तरह के और इस तरह के कार्यक्रमों? हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको। हटको जो है बेसिकली एक भारत सरकार का उपक्रम है। ये भारत सरकार के अंडर में आता है, हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंडर में। तो हमारा जो CSR का फंड, ये सभी जो भी कंपनी होती है उसका 2% जो प्रॉफिट का होता है वो CSR फंड में जाता है। और हमारी कोशिश रहती है कि एक ऐसी जहाँ ज़रूरतें हैं
वहाँ पे हम प्राथमिकता दें। तो हमारी अचल सर से हमारी बात हुई, मेरी वैसी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बेलड़ा एक नीडी प्लेस है, देने को तो मैं कहीं भी दे सकता था और मैंने दिए भी हैं, दूसरी जगह भी दिए हैं, तो ये ऐसे स्कूलों को आप प्राथमिकता में रखें। और रोटरी वालों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा था, इन्होंने मुझे बताया था सारा। तो फिर हमने इसी स्कूल का भी चयन किया। और इसके अलावा हमने एक यहाँ रुड़की में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वहाँ पे भी दिया है, और एक चुड़ियाला, वो भी एक रूरल सेक्टर में आता है, एक हमने वहाँ पे दिया है। अच्छा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को आप दे रहे हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज तो वैसे ही गवर्नमेंट का है, वहाँ पे सरकार की सभी सुविधाएं हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपकी जो संस्था है, आपकी जो कंपनी है, उसके सीआर के माध्यम से आप ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो आप देते हैं उनको, जिस तरह से पानी की मशीन या कोई भी चीज़, जहाँ पे नीड की बात आप करें, इस तरह स्कूल, ये सरकारी स्कूल है, कहीं ऐसी जगह है जो पिछड़े गाँव है, वहाँ पर भी आपने भी इससे पहले कोई चीज़ दी है इस तरह की? नहीं, देखिए आपका कहना सही है कि पिछड़े गांव में इससे भी बुरी स्थिति है, लेकिन अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो जिला हरिद्वार में बहुत कुछ ऐसा पिछड़ापन नहीं है। और स्कूल जो आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें सब में नहीं आती अभी। पहले बात तो ये है कि पहली प्राथमिकता सरकार की रहती है कि भाई सब में फर्नीचर आ जाए, बिल्डिंग बन जाए, तो ये प्राथमिकताएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं, लेकिन इन्हें आप सब चीज़ों में नहीं ले सकते। ये आप मानते सरकार पूरी सुविधा नहीं दे पा रही है जो आप लोग दे रहे ऐसा हैं? नहीं है, देखिए प्राथमिकताएं होती हैं चीज़ों की। पहले बच्चों को हम फर्नीचर प्रोवाइड करें, ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करें। अब आप जब शहरों में जाएंगे तो अब स्मार्ट क्लासेस बननी शुरू हुई हैं सरकारी स्कूलों में। आप देहरादून में देखिए बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर भी आएंगी। तो देखिए हर किसी चीज़ में पैसा लगता है, लेकिन इन चीज़ों के लिए क्या, इन चीज़ों के लिए हम जैसे हो जाते हैं। सरकार बोलती है कि सरकारी स्कूलों को हम डेवलप कर रहे हैं, बहुत मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो क्या कारण है कि क्यों नहीं है? सर आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत। आज कोई बच्चा टाट पर नहीं बैठा, सब मेज कुर्सी बैठे हैं, तो ये प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है। देखिए फिर दूसरा क्या होता है, सरकार का काम किसी एक जगह नहीं होता, उसने हर स्कूलों में लेकिन फिर आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो मान लीजिए कि जो स्कूल है उनके पास सभी सुविधा सरकारी स्कूलों के पास, आप बोल रहे हैं आज भी सरकार ने कई फैसिलिटीज दे रखी है, लेकिन बच्चे फिर भी सरकारी स्कूल में जाना पसंद नहीं कर रहे, उसका क्या कारण है फिर? इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है सर? मैं तो खुद गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। चलिए ठीक है, और भी यहाँ पर स्थिति है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप इस तरह के सामाजिक कार्यों में रहते हैं और हम देखते हैं कि जो अतिथि रहते हैं उनके साथ आप मिलकर इस तरह का सहयोग का कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, और जो योगदान आपके द्वारा किया जाता है उसको लेकर। रोटरी हमें, जैसे बताया भी आपको, रोटरी लार्जेस्ट एनजीओ है वर्ल्ड की, और इस तरह के कार्यक्रम, खासकर जो रोटरी का एक फोकस एरिया है वो प्राइमरी एजुकेशन है, और प्राइमरी एजुकेशन में जो उसके साथ साथ हेल्थ है, वो भी एक बहुत एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रोटरी का हमेशा से। तो स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन, ये हमेशा से ही रोटरी का एक ऑब्जेक्टिव रहे हैं। इसको अचीव करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं डिफरेंट जगह पे। आज यहाँ पर ये इस तरह का प्रोजेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट में जैसे टॉयलेट्स डेवलप करना, हैंड वॉश स्टेशन डेवलप करना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए आरओ वगैरह लगवाना, ये रेगुलरली पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अलग अलग माध्यम से चल रहे हैं। आज हमारे पास हुडको का माध्यम, एक हुडको माध्यम बना है, हमारे पास और भी माध्यम से रोटरी और अपने माध्यम से भी ये कराते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे राजपाल जी इस बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, वो टॉयलेट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो 102 से ज़्यादा ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, और इनका जो टारगेट है वो 150-160 टॉयलेट्स बनाने का है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। तो रोटरी का हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रहा है, और कि हेल्थ अच्छी रहे बच्चों की, और जो अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, अपना देश का, हमारे देश के लिए उज्ज्वल भविष्य लेके आ सकते हैं। सर आप बताइए, आप इस प्रोजेक्ट के यहाँ पर मैनेजर बताए गए हैं, आपने कार्यक्रम वो करा है पूरा? जी दीपक जी, धन्यवाद प्रेस और मीडिया का कि आप लोग आए यहाँ पे इतनी दूर चल के। हम लोगों का प्रयास सूक्ष्म सा हमेशा ये रहता है कि ये स्कूल हमने अडॉप्ट किया हुआ है अपने रोटरी क्लब से। इसमें आपको पता है, आपने ही कवर किया था 2 साल पहले भी, जब जो कमरे बनाए थे, तो इनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी कि साहब पानी तो है हमारे यहाँ, हैंडपम्प भी लगा हुआ है, लेकिन गर्मियों में ठंडा पानी मिल जाए और साफ़ पानी मिल जाए। तो हुडको के जो हमारे आकाश त्यागी जी हैं, वो हमारे मित्र भी हैं, इनसे हमने अनुरोध किया कि आप CSR फंड में अगर कुछ यहाँ पे दे पाएँ। और चुड़ियाला गांव में बहुत पिछड़ा हुआ स्कूल है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों को ये चीज़ें मुहैया नहीं हैं। तो हम लोगों का प्रयास सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन उसके अलावा भी
कुछ चीज़ें कई बार गवर्नमेंट से सैंक्शन होकर चीज़ आने में समय मिल जाता है, तो हम लोग उस गैप को फिल इन करते हैं। और गवर्नमेंट जो काम सर एक बात आपकी रोक के कहूँगा, अगर आप बात करें, सरकार स्कूलों के लिए बहुत कुछ कर रही है, शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ कर रहा है शिक्षा विभाग। रुड़की के अंदर जो नगर निगम है, नगर पालिका जिस पर बोल रहे थे, उनके कई स्कूल जैसे प्राथमिक विद्यालय मुक्तुलपुरी ले लीजिए, रुड़की का सिविलियन कोतवाली के बराबर पीछे ले लीजिए, गांधी वाटिका में बना हुआ है, कई ऐसे रामनगर में 18 नंबर है, 19 नंबर है, कई ऐसे नगर पालिका के जो प्राथमिक विद्यालय हैं 1 से लेकर 5 तक या 1 से लेकर 8 तक, उनकी दुर्दशा आज तक ऐसी है कि वो खंडर में तब्दील हो गए हैं। कभी आपने उनकी ओर ध्यान दिया, आपकी संस्था ने कभी उनकी ओर ध्यान दिया, कभी आपने सरकार को उनकी ध्यान देने के लिए आपने आकर्षित करने की बात करी? सर इस तरह के स्कूलों पे ध्यान दिया जाए जो कि खंडर के रूप में तब्दील हो गए हैं, जो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। हमें काम वहाँ करना चाहिए, और जो अलाउद्दीन के पास जो स्कूल है बना हुआ, उस स्कूल में भी हमने कार्य किया था। उसके लिए हमने टॉयलेट्स की रिनोवेशन कराया था वहाँ पे। आपको रिस्पांस दूसरी तरफ से भी मिलना चाहिए। जो ये स्कूल है, आप ये समझिए, आज हमने पूछा, बहुत ही आपको अच्छी बात बताऊँगा, हमने पूछा हम बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाना चाहते हैं, तो इनकी प्रिंसिपल ने कहा सर हमें गवर्नमेंट से फंड मिलता है, आज के दिन हम अपनी तरफ से बच्चों को देंगे, आपको इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये भावना जब स्कूल के प्रशासन की और इनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी रहती है, तो हम लोगों को भी आगे बढ़ के काम करने में अच्छा लगता है। शहर में कई जगह आपके द्वारा निर्माण कार्य करवाए गए हैं, आपकी जो रोटरी क्लब की उसमें चिन्ह लगाया गया है, उसका लोगो लगाया गया है, उनकी दुर्दशा ऐसी हो गई है, जितना अगर बात करें अतिक्रमण एग्रोचमेंट इतना कर लिया गया है, उन्हें हटाने के लिए आपने कोई प्रशासन से बात करी? शहर को सुंदर बनाने की आप बात करते हैं, लेकिन वहाँ एग्रोचमेंट इतना हो गया, कोई उनको हटाने की बात नहीं करता। जहाँ एक तरफ रोटरी बोलती है हमारा शहर सुंदर बने, हमारा शहर स्वच्छ बने, एक संस्था ऐसी आपकी रोटरी बात करती है, लेकिन वहाँ पर आप कर देते हो, लगा देते हो, उसके बाद छुट्टी। हाँ, उसके बाद हम लोग ऐसा तो नहीं, छुट्टी तो नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में एसडीएम साहब को पत्र भी लिखा था, हमारे रोटरी क्लब के द्वारा भी गया था कि इसी जगह में रोटरी के चिन्ह बने हुए हैं, और उस पर उन्हें संज्ञान, क्योंकि जो रोटरी क्लब के सदस्य हैं वो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, वो जाके अतिक्रमण को खुद हटा नहीं सकते, वो प्रशासन का कार्य है। हम लोग अब अपने नगर विधायक से, और अभी शायद इलेक्शन हो जाएंगे तो नए मेयर आ जाएंगे, उनसे कहेंगे कि भाई इसको हमारी मदद करें, हमसे जो मदद उन्हें चाहिए होगी हम करने को तैयार। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि वहाँ का प्रशासन आपकी बात सुनता नहीं है। मतलब हमने इस तरह से उन्हें अप्रोच भी नहीं किया इतनी अच्छी तरह से, एसडीएम साहब को जरूर पत्र लिखा था। सर भी हमारे साथ हैं, आने वाले डीजी हैं, बताया जा रहा है, आ जाइए सर। क्या कहना चाहेंगे सर आगे? अभी तो रवि प्रकाश सर का भी आएगा, फिर उसके बाद आपको बताया जा रहा है, ऐसा है, क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह की सोच रखते हैं इस तरह के सामाजिक कार्यों में? देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारी जैसी रोटरी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हर देश में किसी ना किसी प्रकार से सहायता की ज़रूरत पड़ती है, पर हमारे देश में एक आर्थिक सहायता की बहुत ही आवश्यकता है। तो हम रोटेरियंस की ऐसी सोच है कि जब तक हम सारे वातावरण को खुश नहीं रखेंगे तो अपने आप को खुश रखना भी मुश्किल है। तो उसी के अंतर्गत हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। वर्ल्ड लेवल पे रोटरी ने पोलियो में बहुत काम किया है, आजकल पानी की स्वच्छता के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। तो हमारे को उम्मीद है कि धीरे धीरे जो चाहे सागर में बूंद बराबर कार्य हमारा महसूस होता है, पर इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो आपने सुना यहाँ पे रोटरी क्लब के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, सबने कहा है कि रोटरी क्लब समाज सेवा संस्था है और आने वाले समय में इससे बढ़कर समाज सेवा करेगी और जो कार्य छूट गए हैं उनको भी पूरा करने का काम करेगी।